हेलो दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम साइंस टू के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बस अभी एक दिन बचा है एक तरह से कहें तो। ठीक है, और मैंने अब जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ओके, तो मैंने बताया था कि 4 चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री के कर लेने हैं, तो 4 चैप्टर ईवीएस के कर लेने हैं, नहीं तो 6 बायोलॉजी के। ठीक है, तो आपने मुझे भरोसा है कि आप कर सकते, आपने किया होगा। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए। और अभी मैं आपको बता देता हूँ फिर से वो चीज़ें। ओके, और हमें 35 से ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा उससे आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि साइंस टू थोड़ा सा हार्ड आ सकता है। ठीक है, मीडियम लेवल में आएगा पेपर, चांसेस ज़्यादा लगते हैं मुझे। ठीक है, तो आपको थोड़ा उस लेवल में पढ़ना है। ओके, तो चलते हैं नीचे। सबसे पहले तो हम पेपर पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं, जिससे हम एक अनुमान लगा सकें कि किस तरह से पेपर आएगा और पेपर पैटर्न में क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया ले लेते हैं। ओके, तो ये पेपर देख सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले कुछ सेम पैटर्न है, जैसे साइंस 1 का था, साइंस 2 का भी सेम पैटर्न है। और क्वेश्चंस जो हैं उस पैटर्न में ही डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी है। ठीक है, एमसीक्यूज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है वो एमसीक्यू है। ओके, एमसीक्यू में 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स के। और जो एमसीक्यूज़ हैं आपको अच्छे से समझने हैं। ठीक है, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपको आपके जो जितने भी 10 लेसन्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट लेसन हैं, उसमें से ही आएंगे। ओके, तो चांसेस जो हैं वो बहुत सारे लेसन्स हैं ऐसे तो आपको, लेकिन ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, इस पे ध्यान देना है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको एक वो बता दे रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से करके जाना है। क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं इसमें मार्क्स ऑप्शनल नहीं होते। ठीक है, आपको आपका एक हल्का रॉन्ग हो गया तो मार्क्स ले जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप देख लेना। ऐसे तो आप 10 लेसन्स देख लेना है आपको, लेकिन टेक्स्ट बुक रीड करके आना आप अच्छे से। ठीक है, तो ये एक हेरिडिटी आपको ध्यान देना है। ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, क्योंकि इसमें चांसेस हैं। ओके, और एक चैप्टर है अपना एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजी की आप 3 चांसेस है कि बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स आ जाएं। ठीक है, 3 चैप्टर्स आ जाएं। ठीक है, हेरिडिटी, एनिमल क्लासिफिकेशन और एक सेल बायोलॉजी। ठीक है, आप सुनिए जो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी की चांसेस हैं आ सकते हैं, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और अपना ईवीएस जो है, ईवीएस ओके, ईवीएस में आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसको आपको मतलब एक अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सब। ओके, बाकी आप एमसीक्यूज़ जो हैं नवनीत, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, गाइड से करें। ठीक है, बहुत सारे अच्छे गाइड्स हैं, आप देख सकते हैं, टारगेट नवनीत जो भी आपको जमे वो, और मास्टर कीज से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उससे इनफ है। ठीक है, आप उतना कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, आप सभी चैप्टर का उतना कर लें, फिर टाइम बचे तो आप टेक्स्ट बुक रीड करें। ठीक है, बाकी आप कॉन्सेप्ट सब कुछ सीख लें, क्योंकि जो भी पेपर है कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है। ठीक है, आपको कितना आता है आप कितना कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं नीचे। नीचे देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए देख लिया हमने, एमसीक्यूज था। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में क्या है, सोल्व द फॉलोइंग्स हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शंस नहीं रहते हैं, आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, फाइंड ऑड मैन आउट हो गया, कोरिलेशन बनाना। ठीक है, ट्रू फॉल्स हो गए, और कुछ नेम द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ठीक है, आपको भी ध्यान देना है, और कुछ फंक्शंस पूछ लेते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन से, तो आपको इसमें भी ध्यान देना है। ओके, और मैं कहूँ कि एनिमल क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, ये जैसे कार्बन, अभी मैंने जो हमारा पहला चैप्टर था, मतलब उस साइंस 1 था। ठीक है, साइंस 1 में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताई थी कि क्यूरेशन आपको टेक्स्ट बुक से करना है। ठीक है, मैं जो बताता हूँ आपको ध्यान से वो सुन लेना है, क्योंकि सही में इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और टेलीग्राम पे रहेंगे तो और भी चीज़ें आपको
पता चलेगी इंपॉर्टेंट जो मैं बताता हूँ। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है इसमें। ओके, जब क्वेश्चन देख सकते हैं तो यहाँ पे भी बोल रहा हूँ मैं, फाइंड ऑड में एंड आउट में आपको एनिमल क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन जैसा, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है इसमें। ओके, ठीक है, और इसमें आप सोशल हेल्थ जो है इस ऑड मैन आउट ऐसे मतलब सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस में इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसको मैं इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ कि सोशल हेल्थ हो गया और ये अपना एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, और इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है, ऐसे टाइप के चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ठीक है, बाकी मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे, आप तब तक ये सब समझिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। ये साइंटिफिक रीज़न आप टेक्स्ट बुक से ही करें, ठीक है, इस क्योंकि अभी मैंने बताया था टेक्स्ट बुक से करना था तो टेक्स्ट बुक से आया भी। ओके, वैसे ही आप यहाँ भी टेक्स्ट बुक से ही करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इस रीजन में थोड़ा सा नॉलेज भी रहना चाहिए। बाकी आप टेक्स्ट बुक से करें, और इस बार इसमें से चांसेस जो होंगे मैं बोलूँ, इसमें बायोलॉजी के चांसेस ज़्यादा हैं कि इस बार 2 बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाएँ, ठीक है, 2 बायोलॉजी के। ओके, तो बायोलॉजी आपको अच्छे से करके जाना है। और बायोलॉजी में एक इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस के गिव आप अच्छे से करके जाएँ, ठीक है। बाकी सभी गिव आपको टेक्स्ट बुक के करने हैं अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो लाइफ प्रोसेस गिव करके जाना। ओके, उसे छोड़ना मत। ओके, एक लाइफ प्रोसेस, ओके, एक लाइफ प्रोसेस हो गया, और एक सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 टाइप के जो भी गिव रहेंगे टेक्स्ट बुक के उसे करना। बाकी टाइम बचे तो आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक से दे सकते हैं एक्स्ट्रा, आपको टाइम बचे तो, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन नंबर आप 3 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी है, ठीक है। तो उसमें ए हमने देख लिया, रीजन था। बी में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको कुछ 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 5 में से आपको 3 करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ओके, और यहाँ पे जो गिव रीजन था यहाँ पे ऑप्शनल होता है, ठीक है, इसलिए आपको जो 2 करने हैं, ठीक है। और अब मैं बोलूँगा आपको कि आपको बायोलॉजी के सभी गिव रीजन अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है, चांसेस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, आप अच्छे से कर लें। ओके, तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आपने देखा साइंस 1 में कैसे आपको चार्ट वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, मतलब उतना हार्ड टाइप के नहीं होंगे, इजी टाइप के ही होंगे, चार्ट होंगे, आपको सभी चार्ट अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। ओके, और चार्ट जो हैं आपको टुवार्ड्स ग्रीन एनर्जी है, आपको उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पावर हाउसेस हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के चार्ट होंगे, ठीक है, छोटे मोटे चार्ट्स नहीं हैं, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और जो भी सोशल हेल्थ में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, चार्ट्स होंगे, ठीक है, आप देख लेना, वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे, छोटे मोटे रहेंगे। डिफरेंस बिटवीन भी यहाँ पे आता है, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन भी आप एक तरह से यहाँ पे इस बार आप देख सकते हैं एवियन मैमेलिया का डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, मतलब डिफरेंस करना है, बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, तो आपको डिफरेंस बिटवीन में अच्छे से क्वेश्चंस जो भी हैं ऐसे तो आपको देख लेना है कि एक्सरसाइज में कौन कौन से हैं, आपको पहले वो कर लेने हैं, ठीक है, फिर टाइम बचे तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डिफरेंस बिटवीन है वो आपको EVS का कर लेना है, ठीक है, एक जो भी हैं 4 चैप्टर्स उसे पहले कर लेना है। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप नोटबुक में लिखें, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, आपको दिख रहा हो अच्छे से, ठीक है, अब चलते हैं नीचे। अभी हम और कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे चार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। कुछ वेज पूछेंगे आपसे कि कैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको मिनिमाइज स्ट्रेस, ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करना होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, ठीक है। चार्ट्स हो गए हैं, ठीक है, और आपको उसे इमेज देखना है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, तो आपको उस हिसाब से देख लेना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो आप उससे समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, अब चलते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व द फॉलोइंग रहता है, ठीक है, 5 करना होता है आपको। यहाँ पे आपको 3 करने थे, ठीक है, वैसे यहाँ पे 5 करना होगा।
5 करने होंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे इसमें भी हार्ड नहीं होंगे, आपको ईजी होंगे। आपको बस थोड़ा मेरा ऐसा आना चाहिए जिसकी इम्पोर्टेंस जो हैं, ठीक है। आपको जितने भी क्लासिफिकेशन एनिमल क्लासिफिकेशन के हैं क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंस वाले वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें टेक्स्ट बुक के है उसके लिए भी वीडियो आएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, ओके। तो चलते हैं नीचे, ओके। और यहाँ देख सकते हैं आप कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको बताना है कि आप क्या आपसे पूछा जाएगा कि चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज़ एडिक्टेड ऑफ टोबैको चेविंग, ऐसे से कि आपको बताना होगा कि आप सलाह क्या देना चाहेंगे। तो उस टाइप का रहेगा। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन साइंटिफिक टाइप के कि क्या हो सकता है, कैसे बीमारी होती है, तो सबके हिसाब से आपको एक सिस्टम में लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं ये आपको 3 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिलेगा। तो कम से कम आपको ABC करना है, ऑप्शनल नहीं होता है इसमें। तो आपको सब में से 2-2 पॉइंट कर लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा तक तो ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं, ओके। फिर आपको ज़्यादा नहीं करना, जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं उसके हिसाब से 2 से 3 लाइन ऐसे करके, नहीं तो 4 यहाँ पे 4 लाइन, आप ए में 4 लाइन लिख सकते हैं। मतलब कि 3 मार्क्स के हैं तो आपको 6 लाइन तक का कोई क्वेश्चन होगा। ऐसे एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस है तो आपको 4 से 5 लाइन तक लिखना होगा, ठीक है। 4 मतलब पॉइंट में, ठीक है। तो 3 से 4 पॉइंट लिखना होगा इसके अंदर, ओके। नहीं तो 6 पॉइंट तक समझिए इतना लिखना होगा, ओके। आपको ऐसे चार्ट मिलेंगे, चार्ट में कुछ नाम दिए होंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ओके, ऐसा नहीं है, तो वो भी पूछ सकते हैं। और आपको कुछ चार्ट दिया होगा, आपको पढ़ना है उसको, फिर उसके हिसाब से जवाब देना है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में बोलूँगा इसमें इंपॉर्टेंट है। और जो लाइफ प्रोसेस हैं, ठीक है, उसमें आपको माइटोसिस मियोसिस के जो भी है प्रोसेसेस, तो उसके हिसाब से आपको वो अच्छे से आना चाहिए। तो मैं कहूँगा इस बार आपको थोड़ा सा माइटोसिस का भी थोड़ा सा नॉलेज रखिए, ठीक है, 4 टाइप के, ओके। और मियोसिस आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, नहीं तो दोनों समझ लीजिए सबसे अच्छा, ओके। क्योंकि बायोलॉजी में आपको कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं बोलूँगा इस बार बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस जो होंगे, मतलब कि मैंने जैसे अगले बार साइंस 1 में केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया था, ऐसे ही मैं बायोलॉजी को इस बार इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिए, ओके, उसके हिसाब से, ओके। और एक और चीज़, आप EVS करें, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, ओके। तो यहाँ देखिए आप फिफ्थ जो है आपको ऐसे कुछ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट बताना होगा, कुछ दिए होंगे पॉइंट्स, उसको आपको उससे कुछ शॉर्ट में बताना होगा, ठीक है। क्या क्या है, सरोगेसी बताया यहाँ पे, सरोगेसी, वाइट्रो, IVF के बारे में, स्पर्म बैंक, उसके बारे में थोड़ा सा बताना होगा, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कैसे। उसके बाद चलते हैं, ठीक है, चार्ट्स में चार्ट्स फिल करना, इसलिए आपको सभी चार्ट्स को कर लेना है, ठीक है। हाँ, चलते हैं नीचे, आप देख सकते हैं ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ऐसे फील्ड वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। 8 आएंगे, आपको 5 करना है। तो आप एनिमल क्लासिफिकेशन को इम्पोर्टेंट समझ के रखिए, ओके। और क्या बोलते हैं ये सेल बायोलॉजी नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इस वाले लेसन को भी इंपॉर्टेंट समझ के रखना। उसमें से जो भी छोटे मोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें हाफ मार्क्स के लगते होंगे, 6 फिल करने हैं, तो हाफ मार्क्स के, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, बस कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप पूरा का पूरा 35 से 39 या 38 मार्क्स तक आराम से ला सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे चलते हैं अभी, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसमें आपको मतलब कि ओके, इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आने चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले में बोला गया है कि आपको कुछ अटेम्प्ट्स वेरियस लेवल्स ऑफ परफॉर्म, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है उसके लिए कुछ परफॉर्म करने के लिए कंजर्व करना है, ठीक है, एनवायरनमेंट, तो उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें एक्शन, प्रिवेंशन, कंट्रोल, उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखना है। तो आप इसे मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छे से साइंटिफिक वर्ड में लिखे तो मार्क्स मिलता है, ओके। तो 5 पॉइंट हैं, एक पॉइंट का आपको कम से कम 2-2, 3-3 लाइन लिख देना है सब में, ठीक है, 2 लाइन ऐसे करके 5 में, ओके। वैसे इसमें भी 5 हैं,
तो पाँचों में दो दो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये डिफाइन है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डिफाइन करना है, ठीक है। वैसे ही गिव वन यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके छोटे एक एक पॉइंट का आंसर होगा तो एक लाइन का आंसर, नहीं तो सिंगल होगा तो सिंगल, ऐसे करके लिखना है। मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, क्या बोलते हैं, आपको उसके बारे में आना चाहिए। तो इसमें मैं बोलूँगा कि आपको बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज, एक नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दो पक्का है कि एक अपना ईवीएस का आएगा और एक बायोलॉजी का आएगा। आपने बायोलॉजी पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसमें अच्छे से मार्क्स मिलेगा। और मैं कहूँगा कि आप इस बार बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दें। बायोलॉजी पे आप ध्यान देंगे तो आपको 35 से जाकर 40 तक का स्कोर आप कर पाएंगे। मैं कैसे अब इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं, तो बायोलॉजी पे ध्यान दें इस बार, ओके। एक जिसने मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपने पैटर्न देख लीजिए कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 में AB, क्वेश्चन नंबर 2 में AB, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। मार्क्स देख सकते हैं आप यहाँ पे 5, 4 और 6 और 15 और 5 ऐसा है, ठीक है। ठीक है, 10 लेसन हैं हमारे पास, ओके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे, तो मैं बायोलॉजी में ले रहा हूँ इस कैटेगरी को, ठीक है। इसमें ये बायोलॉजी का है, ठीक है। ये सेकंड लेसन बायोलॉजी है, थर्ड लेसन बायोलॉजी है, ठीक है। और एनिमल क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में आता है, ओके। और ये जो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इस सब में हम लोग ऐसे बायोलॉजी का एक अलग पार्ट है, ठीक है। तो अभी भी हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ा सा मिला लेता है, ठीक है। मतलब इसमें एक टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है, ना कि केमिस्ट्री, सॉरी, टेक्नोलॉजी आ जाता है एक तरह से, ओके। तो टेक्नोलॉजी एक वो रहना चाहिए, आपको नॉलेज रहनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के हैं, तभी से हम बायोलॉजी में ले रहे हैं, क्योंकि एक वेटेज के हिसाब से, ओके। तो कुछ 6 चैप्टर बायोलॉजी के हो जाते हैं उस हिसाब से, ओके। तो ये 6 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको 33+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो 35 तक इजीली आप स्कोर कर पाएंगे इस 6 लेसन को आपने अच्छे से कर लिया तो, ठीक है, ओके। और 4 आपने ईवीएस का भी कर लिया, तभी भी आप 33 तक ला सकते हैं। लेकिन कैसे, आपको सभी ऑब्जेक्टिव करने होंगे सभी 10 लेसन के, तब आप ला सकते हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। आपको 40 भी ला सकते हैं, लेकिन आपको सभी लेसन के क्या कर लेने हैं, ऑब्जेक्टिव कर लेने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप वही गाइड या मास्टर का यूज़ करें, ठीक है। सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कर लें, ओके। जितने भी हैं आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा बहुत सारे चैप्टर्स। आपको एक चैप्टर में कम से कम आधा घंटा लगे या 45 मिनट्स लगे, तो ऐसे करके सभी चैप्टर के आप करें, ठीक है। ऐसे तो आपको 4 चैप्टर आज कर लेना था, ठीक है। आप 4 चैप्टर करने की कोशिश करें, केमिस्ट्री ईवीएस का 4 हो जाए, ठीक है, ओके, ठीक है। और जो बायोलॉजी कर रहे हैं उनका 4 हो जाए, नहीं तो 5 हो जाए, ठीक है। और कल आप करें, ठीक है, और अच्छे से करें, ठीक है। जो आप 6 चैप्टर करें, एक चीज़ में ना छोड़ें, और कॉन्सेप्ट अच्छे से एक बिल्ड कर लें, ठीक है। एक कोई सब्जेक्ट का, ठीक है। आपको बायोलॉजी आता है तो बायोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर लें, एक एक चीज़ आपको आना चाहिए। बाकी जो बचे हुए हैं सभी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो ईवीएस बचे हुए हैं, तो ईवीएस जो बचे हुए रहेंगे, आपको उसको एमसीक्यूज़ जो भी नवनीत के दिखेंगे, उससे आपको उसमें एक उसको बस उसमें से आपको समझ लेना है, ठीक है। आप आराम से 40 स्कोर कर लेंगे, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब आपको 6 चैप्टर समझने हैं और 4 आपको बस ये सब जो भी गाइड्स वाइड्स हैं, ठीक है। क्योंकि आप 4 चैप्टर समझ जाएंगे तो आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। और जो 4 है ईवीएस का, आप वो कर लेंगे, ठीक है। नवनीत या कोई भी गाइड देख लें आप, मास्टर की है, टारगेट है, ठीक है, जो भी है, बहुत सारे गाइड्स हैं, आप जो आपको अच्छा लगे उसमें आप अच्छे से पढ़ लें। मैं बोलूँगा 2-3 गाइड अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक को भी एक आप पढ़ लेना, ठीक है। उससे भी क्वेश्चंस आज साइंस 1 में एक क्वेश्चन आ गया था, ओके। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे उसमें, तो इसलिए आपको आना चाहिए, ओके। तो मैं कहूँगा कि आप एक कोई सब्जेक्ट देखिए, आपको जो अच्छे से आता हो, समझ में आ रहा हो, तो उसको अच्छे से कवर करें, ठीक है। समझिए आपने 4 केमिस्ट्री कर लिया, ओके, तो 4 केमिस्ट्री को अच्छे से करें, ठीक है, ओके। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका जवाब दे सकें, उस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाए। और नहीं तो आप 6 जो है बायोलॉजी का, आप बायोलॉजी का अच्छे से कर लें, ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम, ओके। और अब नवनीत से भी चेक कर सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा छूट गया तो आप देख सकते हैं कि कोई भी आप गाइड देख सकते हैं, तो उस गाइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव के, आप पढ़ेंगे, आपको लगता है नहीं आ रहा है, मतलब आप कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप उससे भी सीख जाएंगे ऐसे में, इसलिए आप थोड़ा सा गाइड से भी सीखें, टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करें। आपको लगेगा कि कुछ छूट गया
तो इसलिए आप अच्छे से सीख पाएंगे इससे में। ओके, तो आप क्या करें, नहीं तो जिनको बायोलॉजी पसंद है वो बायोलॉजी को अच्छे से कर लें। ओके, और 4 केमिस्ट्री के, वैसे ही जिसको केमिस्ट्री सॉरी EVS, ठीक है, बार सॉरी। ओके, तो 4 EVS के, वैसे ही जिसने EVS कर लिया वो बायोलॉजी के जो हैं ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लें और 4 जो हैं ये चैप्टर कर लें। तो इस तरह से आपको एडवांटेज है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं बताऊंगा आपको, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ओके, थैंक यू, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय।